हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का बचा हुआ जो पार्ट है सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें जो हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है आपका मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपका पास कॉस एक्स की 3 डॉट साइन स्क्वायर एक्स की 5। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें हम लगाने वाले हैं फर्स्ट और इस वाले पार्ट को क्या मान लूँगा मैं सेकेंड। इस वाले पार्ट को फर्स्ट और इस वाले पार्ट को मैं क्या मानूंगा सेकंड। ठीक है, चलो इसमें लगाते हैं फॉर्मूला। फर्स्ट डी वाई अपॉन डी एक्स, सेकेंड प्लस सेकेंड डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट डी वाई अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट। अब इसको जौके तो उतार देना कॉस एक्स की 3। बात करते हैं अब इसकी, इसको मैं किस तरीके से ट्रीट करने वाला हूँ इसके साथ। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। जब मैं इसको साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर लिखूंगा तो ये किस तरीके से ट्रीट होगा, एक्स की पावर एन की तरह। तो इसमें फॉर्मूला किसका लगेगा, एक्स की पावर एन का। तो ये हुआ एन एक्स की पावर एन माइनस 1, उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स। ये जो आपका बचा हुआ पार्ट है ये क्या है आपके पास, साइन एक्स की पावर 5, इसका अवकलन करना होगा। प्लस ये वाला पार्ट यहीं पर रखना है, साइन स्क्वायर एक्स की 5। अब आपको कॉस का पता होना चाहिए। कॉस का क्या होता है आपके पास, माइनस के साइन एक्स की 3। अब डी वाई अपॉन डी एक्स करना है किसका, एक्स की 3 का। डी वाई अपॉन डी एक्स किसका करना है, इस जो बचे वाला पार्ट का है। बचा पार्ट है एक्स की पावर 3, क्या है आपके पास एक्स की पावर 3। इसको जोके तो उतार देना है कॉस एक्स की 3 इंटू 2 साइन एक्स की पावर 5, और 2 में से 1 गया तो क्या बचा आपके पास 1 इंटू साइन का क्या होता है अवकलन, साइन का होता है कॉस एक्स। साइन का क्या होता है कॉस एक्स। उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स करना है आपके पास। जो शेष बचा है, क्या बचा है शेष, क्या है एक्स की पावर 5। एक्स की पावर किसका करना है 5 का, प्लस इस वाले पार्ट को ज्यों के त्यों रखना है। इस माइनस को मैं क्या करता हूँ, मैं आगे ले लेता हूँ। तो ये हुआ साइन स्क्वायर एक्स की 5 इंटू साइन एक्स की 3। अब इसका करना है एक्स की पावर एन से, तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है, इसको अभी जो के तो रखना है 2 साइन एक्स की 5 इंटू कॉस एक्स की 5। अब करना है मेरे को इसका, तो ये हुआ 5 एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन माइनस 1 से। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स की 5 और साइन एक्स की 3 इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसको भी लिख देते हैं जी। अब क्या बचा आपके पास, ये बचा आपके पास 5 एक्स की पावर 4। मैं क्या करूँगा 5 इंटू 2 कितना हुआ 10 एक्स की पावर 4, यहाँ पर रख दिया। और इसको अब जो कहता हूँ यहाँ पर रख देता है कॉस एक्स की 3 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5। ठीक है, माइनस इस वाले पार्ट को मैं क्या करता हूँ आगे लिख लेता हूँ 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की 5 इंटू साइन एक्स की पावर 3। इस तरीके से ये आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, करना कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ हमको क्या करना है फर्स्ट सेकंड लगाना था। ये वाला पार्ट आपका फर्स्ट और ये वाला पार्ट आपका सेकंड। तो फर्स्ट
डी वाई अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद इस पार्ट को जोंगे तो उतारा, ये जो ट्रीट की किस के तरह ट्रीट होता है, साइन एक्स की 5 का होल स्क्वायर। तो ये हुआ आपके पास एन एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स किसका करना है, इस बचे पार्ट का, साइन एक्स की पावर 5 प्लस ये वाले पार्ट को सेम एज इट उतारना है। उसके बाद साइन का मतलब कॉस का क्या होता है, माइनस के साइन। अब बचे वाले पार्ट का करना है एक्स की पावर 3 का, इस पार्ट को हमको जोंगे तो उतार देना है, साइन का क्या हुआ कॉस। अब जो रिमाइंडर पार्ट है उसका क्या करना है, अवकलन एक्स की पावर 5 का, ये माइनस मैंने यहाँ ले लिया, इसको एज इट उतार दिया। उसके बाद ये हुआ 3 एक्स की पावर एन से 3 एक्स की पावर एन माइनस वन। उसके बाद यहाँ तक ये चौंके तो एसिड उतार दिया। उसके बाद ये हुआ मेरे पास एन एक्स की पावर एन माइनस वन से, ठीक है। इस पार्ट को भी चौंके तो एसिड उतार दिया। उसके बाद 3 एक्स की पावर 3 में से क्या गया 1 गया तो कितना बचा 2, इसको। इसके बाद 2 इंटू 5 कितना हुआ 10, यहाँ पर पावर मेरी क्या बची एक्स की पावर 4, तो इसलिए मैंने क्या कर 10 एक्स की पावर 4 इसको सेम रख दिया, माइनस इस 3 को अब की बार क्या कर लिया मैंने आगे ले लिया। उसके बाद इसको भी सेम रख दिया। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इस पर सबसे पहले मेरे को क्या लिखना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष अवकलन करना है मेरे को, एक्स के सापेक्ष। तो चलो करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स टू अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स टू अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो डी वाई इसको किस तरीके से लिखता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स टू, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है पहले मैं इसको लिखता हूँ और इसका मतलब है रूट का मतलब 1/2, रूट का मतलब क्या है 1/2। तो इस तरीके से अब इसका क्या करने वाले हैं, इस 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, 2 डी वाई अपॉन डी एक्स कॉट स्क्वायर अपॉन 1/2, ठीक है। अब ये हुआ 2 इंटू, अब इसको मैं किसके तरीके से करूँगा, एक्स की पावर एन के तरीके से करने वाला हूँ। इसको किस तरीके से करने वाला हूँ, एक्स की पावर एन के तरीके से। तो ये हुआ एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। फिर क्या करने वाले हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जो वाला आपका बचा हुआ पार्ट है इसका करने वाले हैं। तो ये हुआ कॉट एक्स स्क्वायर, ये क्या हुआ आपके पास कॉट एक्स स्क्वायर। इसके बाद ये जो 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ से क्या बचा मेरे पास, कॉट एक्स स्क्वायर की पावर, यहाँ से हुआ मेरे पास माइनस के 1/2 इंटू कॉट का क्या होता है हमारे पास अवकलन, माइनस के कोसेक स्क्वायर, ठीक है, एक्स, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या बचा हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। इसको मैं क्या करूँगा, नीचे जब आएगा ये किस में आएगा, पहले प्लस में आएगा, नीचे किस में आएगा पहले 1/2 किस में आएगा, प्लस में आएगा। प्लस में आने के बाद 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट एक्स, ठीक है। इसलिए मैं इसको क्या लिखूँगा, 1 अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिखने वाला हूँ, 1 अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू माइनस के कोसेक
स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू, इसका अवकलन क्या हुआ हमारे पास एक्स की पावर एन से, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, इसका क्या हुआ एन माइनस वन। तो चलो करते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या बचा 2x, यहाँ पर क्या बचा मेरे पास 2 जो की पावर इसमें क्या है 2 में से एक क्या है तो 2, तो इस 2x को मैं क्या लिख दूंगा आगे, तो ये हुआ 2x और इसको क्या लिख दूंगा कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। इस तरीके से इसको फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। सबसे पहला काम क्या है मेरे पास x के सापेक्ष अवकलन करने पर। उसके बाद मैंने क्या किया इसका dy पॉइंट एक्स करना स्टार्ट किया। 2 का इस अंडर रूट को 2 का क्या मतलब होता है 1/2, अंडर रूट का क्या मतलब होता है 1/2। इस 2 को मैंने क्या कर लिया बाहर निकाल लिया। फिर उसके बाद dy पॉइंट डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसमें क्या किया मैंने x की पावर n से किया तो n x की पावर n माइनस वन। फिर उसके बाद डी वाई पॉइंट एक्स बचे वाले पार्ट का कॉट एक्स स्क्वायर का 2 से 2 कैंसिल हो चुका है मेरा। उसके बाद बचा मेरे पास कॉट एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2। कॉट का क्या होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद ये जो वाला पार्ट बचा हुआ है इसका क्या करना है मेरे को अवकलन। इसका क्या हुआ 2x जो कि एन एक्स की पावर एन माइनस वन से। अब ये 2x मैंने आगे ले लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसके बाद इसके जो है वो ऊपर क्या इस किस में है माइनस में, नीचे किस में आएगा प्लस में। और प्लस का मतलब क्या होता है रूट, प्लस का मतलब क्या होता है रूट। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्या करते हैं हम, इसमें लिखना है हमको x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर। किसके सापेक्ष अवकलन करना है x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो चलो करो dy अपॉन डी एक्स कॉस अंडर रूट एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉट अंडर रूट एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है हमारे पास माइनस के साइन एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है हमारे पास माइनस के साइन एक्स। उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स। तो इसको सेम रखना है साइन अंडर रूट एक्स। अब इसका करना है अंडर रूट एक्स को, अंडर रूट एक्स को किस तरीके से लिखता हूँ एक्स की पावर 1/2 की तरह लिखता हूँ। तो इसका क्या किससे होगा एक्स की पावर एन से, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये माइनस के साइन अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 एक्स की पावर माइनस के 1/2। तो हुआ माइनस के साइन अंडर रूट एक्स इंटू 1/2। ऊपर किस में है ये माइनस के 1/2 में, नीचे किस में आएगा प्लस के 1/2 में। और इसका मतलब क्या होता है अंडर रूट एक्स। ये हुआ अंडर रूट एक्स। तो फाइनल आंसर क्या हुआ इसका माइनस के साइन अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं पढ़ के बताता हूँ पहले। ये दे रहा कि आपको सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मोड के अंदर एक्स माइनस वन, एक्स जो बिलोंग करता है रियल नंबर से करता है और एक्स बराबर क्या है 1 पर अवकलित नहीं है। ठीक है क्वेश्चन है ये। तो अवकलित का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल एच डी निकालते हैं और इसमें आर एच डी निकालते हैं। ठीक है एल एच डी निकालते हैं और इसमें क्या निकालते हैं आर एच डी। तो एल एच डी का फॉर्मूला क्या है एल एच डी निकालता हूँ पहले मैं। तो इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेन टू 0
लिमिट h टेन टू 0 f c प्लस h माइनस f c अपॉन h, एफ सी अपॉन एच। अब ये किस पर निकालना है मेरे को, x बराबर 1 पर निकालना है। किस पर निकालना है, x बराबर 1 पर। तो इसमें रखो लिमिट h टेन टू 0 f 1 प्लस h माइनस f 1 अपॉन h। ठीक है, जहाँ c है उसकी जगह क्या रखना है मेरे को, 1। जहाँ पर c है उसकी जगह क्या रखना है मेरे को, 1। तो चलो करते हैं इसको। तो ये हुआ लिमिट h टेन टू 0, लिमिट h टेन टू 0। अब फंक्शन मेरे पास क्या है, एफ एक्स बराबर मोड x माइनस 1। तो इस फंक्शन में जहाँ पर x है, जहाँ पर x है वहाँ पर मेरे को क्या रखना है, 1 प्लस h माइनस यहाँ पर क्या है 1। ठीक है, माइनस इस फंक्शन में मेरे को जहाँ x है वहाँ पर क्या रखना है, 1। क्या रखना है, 1। तो ये हुआ मेरे पास 1 माइनस 1 अपॉन क्या हुआ, h। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हुआ लिमिट h टेन टू 0, इस 1 से ये 1 गया, इस 1 से ये 1 गया। तो यहाँ हुआ मॉड के अंदर h अपॉन h, मॉड के अंदर h अपॉन h। तो यहाँ पर क्या बचा, लिमिट h टेन टू 0, मॉड के बाहर वैल्यू किस में निकलती है, प्लस में अपॉन h। कट पिट कर आंसर कितना आया मेरे पास, 1। ठीक है, आंसर कितना है मेरे पास, 1। ये मेरी एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व हो चुका है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी सॉल्व करना है। इसमें एक मिस्टेक हुई है, उसको देखते हैं। जो एल एच डी होता है उसमें यहाँ पर क्या होता है मेरे पास, माइनस होता है। एल एच डी में क्या होता है यहाँ पर पास, माइनस। ठीक है, उस फॉर्मूले में भी क्या होता है मेरे पास, माइनस। ठीक है, इसको मिस्टेक को सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, माइनस होता है, माइनस ये प्लस माइनस निकलेगा, ये माइनस। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आता है, माइनस। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आर एच डी। क्या देखते हैं, आर एच डी। तो ये हुआ लिमिट h टेन टू 0 f c प्लस h जो था वो था हमारे पास आर एच डी के अंदर होता है। ठीक है, माइनस एफ सी अपॉन एच। ठीक है, चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो ये हुआ हमारे पास लिमिट h टेन टू 0, वही वाला टर्म है। तो जहाँ x है वहाँ पर क्या रखना है, अभी मेरे पास c की जगह रखना है मेरे को 1 प्लस h। क्या रखना है, 1 प्लस h। जहाँ पर मेरे पास x है मतलब c है, इसमें क्या रखना है मेरे को, अभी 1, जो कि 1 पर निकाल रहा हूँ, माइनस एफ 1 अपॉन क्या हुआ, h। चलो अब इसमें रखते हैं। फंक्शन था मेरे पास x माइनस 1, फंक्शन क्या था, x माइनस 1। तो जहाँ x था उसकी जगह क्या रखना है मेरे को, 1 प्लस h माइनस के x, माइनस फंक्शन क्या था मेरे पास, x माइनस 1। तो 1 x की जगह क्या रखना, 1 माइनस 1 अपॉन क्या हुआ मेरे पास, h। ठीक है, लिमिट भी लगा देते हैं। लिमिट h टेन टू 0, 1 से 1 गया, ये 1 से 1 गया। लिमिट h टेन टू 0 मोड x अपॉन x। तो लिमिट h टेन टू 0 h अपॉन h, ये कितने बार गया, 1 टाइम। कितने बार गया, 1 टाइम। लिमिट x टेन टू 0
मॉड से बाहर वैल्यू किस में निकलती है, प्लस में, इज इक्वल टू 1। तो एल एच डी इक्वल नॉट आर एच डी, जो कि एल एच डी की वैल्यू कितनी है, -1, आर एच डी की वैल्यू कितनी है, 1। तो दोनों वैल्यू क्या है, अनइक्वल। तो इसलिए x बराबर 1 पर दिया गया फलन अवकलित नहीं है। ठीक है, अवकलित नहीं है क्योंकि दोनों साइड्स की वैल्यू क्या है, इसमें इक्वल नहीं आई है। ठीक है, दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम था हमारे पास, फंक्शन दे रखा था एफ एक्स बराबर मॉड x माइनस 1, एक्स बिलोंग करता है आर रियल नंबर को, x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। तो उसमें दो चीज़ निकालनी थी आपको, एल एच डी निकालना था। एल एच डी में क्या होता है, फॉर्मूला होता है लिमिट h टेन टू 0 एफ सी माइनस एफ सी अपॉन माइनस के h। ठीक है, अब इसमें मेरे को निकालना क्या था, x बराबर 1 पर निकालना था। जहाँ पर c है वहाँ पर क्या रखना था मेरे को, 1। तो ये क्या हुआ, 1 माइनस एच, और इस सी की जगह क्या रखना है, 1। उसके बाद मेरे को फंक्शन क्या दिया था, मॉड के अंदर x माइनस 1। फंक्शन क्या था मॉड के अंदर x माइनस 1। तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह क्या रखना है, 1 माइनस एच। तो जहाँ x है, क्योंकि फंक्शन हमारे पास क्या था, x माइनस 1 था, तो इस x की जगह पे क्या रखना था मेरे को, 1 माइनस एच रख दिया। इसके बाद -1 का -1, 1 से 1 कैंसिल है, 1 प्लस 1 माइनस। उसके बाद इसी में जहाँ पर आपका x है क्या रखना था, 1। तो 1 माइनस 1 अपॉन माइनस के h। ये कट चुका है। यहाँ मॉड के अंदर वैल्यू किस में से निकलती है, बाहर प्लस में निकलती है, अपॉन h, s से h कटा तो क्या आया, माइनस के 1। इसी तरीके से आपका आर एच डी था, लिमिट x टेंड टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। इसी तरीके से लिमिट x टेंड टू 0, जहाँ पर c थी किस पर निकालना था, 1 पर निकालना, c की जगह क्या रखना, 1, और उसमें भी c की जगह क्या रखना, 1 अपॉन क्या हुआ, h। अब आपका फंक्शन था x माइनस 1, तो इस x ये पे क्या रखना था, 1 प्लस एच। तो इस x ये पे क्या रख दिया मैंने, 1 प्लस एच माइनस के 1 माइनस। अब क्या रखना है, 1। तो x ये पे क्या रखना है, 1 माइनस 1, 1 से 1 कटा। तो मॉड के अंदर जो वैल्यू निकलती है किस में निकलती है, प्लस में। तो h अपॉन एच इक्वल टू कितना हुआ, 1। तो इसमें एल एच डी और आर एच डी क्या है, अनइक्वल आई, तो -1 आई, और ये आई 1। तो दोनों साइड का अनइक्वल, तो x बराबर 1 पर दिया गया फलन क्या, अवकलित नहीं है। एक क्वेश्चन हो रहा है इस एक्सरसाइज का, सो ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, फिनिश। ये क्वेश्चन है आपका, एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन किस किस के बीच में निकालना है, पहले x बराबर 1 पर निकालना है और x बराबर 2 पर निकालना है, और ये क्या बोल रहा है, अवकलित नहीं है। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। इसको क्या बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन। इसका सेंस होता है हमारे पास, जैसे आपको दे रखा है वैल्यू इसके अंदर 1.2, इसका सेंस है इसका जो पूर्णांक पार्ट है, इसका जो पूर्णांक पार्ट है वही बाहर निकलेगा आंसर के रूप में। इसका पूर्णांक पार्ट है 1, तो बाहर क्या निकलेगा, 1। इसी तरीके से इसको मैं लिखता हूँ 1.6। तो इसका जो पूर्णांक पार्ट है, पूर्णांक पूर्णांक क्या है, 1। तो ये भी बाहर किस में निकलेगा, 1 में ही निकलेगा। किस में निकलेगा, 1 में। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ 2.5, तो इसमें पूर्णांक पार्ट क्या है आपके पास, 2। पूर्णांक पार्ट क्या है आपके पास, 2। तो यहाँ पर भी क्या निकलेगा, 2 ही निकलने वाला है। इसी तरीके से मैं लिखता हूँ 2.7, क्या लिखता हूँ, 2.7। तो 2.7 में भी पूर्णांक पार्ट क्या है आपके पास, 2। तो बाहर क्या निकलने वाला है, 2 ही निकलने वाला है। ठीक है,
तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं और क्वेश्चन है आपका एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक फलन एक्स। तो इसमें भी हमको क्या निकालना है, अवकलित निकालना है, ठीक है। अवकलित है या नहीं, तो अवकलित है या नहीं निकालने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालने वाला हूँ एक्स बराबर 1 पर निकालूंगा, ठीक है। 2 पर आप खुद निकाल लेना। एक्स बराबर 1 पर निकालना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखते हैं एल एच डी, ठीक है, एल एच डी। तो फॉर्मूला हुआ आपके पास लिमिट एच टेन टू ज़ीरो, लिमिट एच टेन टू ज़ीरो एफ सी प्लस एच, मतलब माइनस, क्योंकि यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एल एच डी ले रहे हैं। तो लिमिट एच टेन टू ज़ीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस के एच, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम रखने वाले हैं लिमिट एच टेन टू ज़ीरो, जहाँ पर सी है वहाँ पर रखने वाले हैं 1 प्लस 1 माइनस एच। जहाँ पर सी है वहाँ पर क्या रखने वाले हैं 1, ठीक है। जहाँ पर सी है वहाँ पर क्या रखने वाले हैं 1 माइनस एफ 1 अपॉन क्या हुआ माइनस के एच, ठीक है। क्या हुआ माइनस के एच। तो चलो रखते हैं। तो ये हुआ हमारे पास लिमिट एच टेन टू ज़ीरो। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, यहाँ पर समझना है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जहाँ पर है एक्स, एक्स ये क्या रखना है मेरे पास 1 माइनस एच माइनस, जहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एक्स, उसकी जगह क्या रखना है 1, जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह क्या रखना है 1, ठीक है, रख दिया, अपॉन माइनस के एच। इसमें जो अंडरस्टैंड करना है वो क्या करना है, समझने वाला जो पार्ट है इधर मैं समझा देता हूँ। इसमें जो अंडरस्टैंडिंग करना है, सपोज करो मैंने लिया 1 माइनस एच, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो मेन सार है वो यही है, समझना 1 माइनस एच। अगर मैं 1 में से कोई 0.1 घटा देता हूँ, 1 में से क्या घटाया मैंने 0.1, तो मेरा फाइनल आंसर क्या मिला मेरे को 0.9। आंसर क्या मिला मेरे को 0.9। अब इसका जो पूर्णांक पार्ट है, इसका जो पूर्णांक पार्ट है वो क्या मिला मेरे को 0। क्या मिला पूर्णांक पार्ट 0। तो इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर इस पूरे पार्ट की जगह मैं क्या रखूँगा 0 माइनस 1 अपॉन माइनस के एच, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अब इसमें ऊपर है मेरे पास 1 और नीचे क्या है मेरे पास h, ठीक है। ऊपर क्या है मेरे पास 1 और नीचे क्या है h, h की जगह पर क्या रखना है 0, 0 का मैं 1 में डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या मिलेगा इनफानाइट। आंसर क्या मिलने वाला है इनफानाइट। इस वाले पार्ट का जो आंसर मिला वो क्या मिला आपके पास इनफानाइट, ठीक है। दोबारा देखते हैं इसी को। सबसे पहले एल एच डी निकाला, एल एच डी में लिमिट एच टेन टू ज़ीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस के एच। जहाँ पर सी है वहाँ पर क्या रखना है 1, जहाँ पर सी है वहाँ पर क्या रखना है आपको 1 इस फॉर्मूले के अंदर। अब मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया क्या है x, तो उस x की जगह पे मेरे को क्या रखना है 1 माइनस एच, ठीक है, माइनस इसकी जगह पे क्या रखना है मेरे को 1। अब अंडरस्टैंड करने वाला पार्ट था ये, अगर मैं 1 में से कुछ घटाता हूँ 0.1 घटाओ 2 घटाओ कुछ भी घटाओ तो क्या निकल के आया मेरे पास 0.9। इसका जो पूर्णांक पार्ट है वो क्या निकले 0। तो इसलिए इस पार्ट के क्या रखना है मेरे को 0 माइनस 1, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हुआ, माइनस 1 से मतलब माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ऊपर बचा 1, नीचे क्या है h, h की जगह क्या रखना है 0। तो 0 का जब डिवाइड करोगे 1 में क्या आएगा इन्फानाइट आएगा। इसी तरीके से अब हम करने वाले हैं आर एच
डी। चलो करो। लिमिट h टेंड टू 0 एफ सी प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h। ठीक है, अपॉन h। तो चलो करो। लिमिट h टेंड टू 0 किस पे निकाल रहा हूँ मैं, 1 पर। किस पर निकाल रहा हूँ, 1 पर। माइनस एफ 1 अपॉन क्या हुआ, h। क्या हुआ, 1 अपॉन h। चलो करते हैं इसको। तो लिमिट h टेंड टू 0 ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन क्या हुआ, h। अरे यहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग वही है कि अगर 1 प्लस h लेता हूँ और 1 में कुछ ऐड करता हूँ, 1 पॉइंट जैसे 0.1 ऐड किया, तो यह 1.01 क्या हुआ, 1.01। ये हुआ आपके पास 1.1 हुआ, सॉरी 1.1। इसमें आपका जो पूर्णांक पार्ट है तो वो क्या हुआ, 1। पूर्णांक पार्ट क्या है, 1। पूर्णांक पार्ट क्या है आपके पास, 1। तो इसमें लिमिट h टेंड टू 0, इस पूरे पार्ट के लिए क्या रखना है, 1। इस पूरे पार्ट के लिए क्या रखना है, 1। तो 1 माइनस 1 अपॉन h, तो ये क्या हुआ, 0 अपॉन h। h का भाग जब 0 हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 0। इस तरीके से आपका LHD इक्वल नॉट आया RHD के, क्योंकि ये आ रहा है 0 और ये क्या आया, इनफाइनाइट। तो x बराबर 1 पर दिया गया फलन अवकलित नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है और एक्सरसाइज 5.2 खत्म हो चुकी है।